सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर आशीष तिवारी। मैं हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ शेल्बी हॉस्पिटल के जबलपुर यूनिट में और लारी हार्ट केयर सेंटर जबलपुर में। और आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जिसका चर्चा हर जगह है। हार्ट डिजीज़ यंग एडल्ट्स में कैसे होते हैं, क्या होते हैं? सर, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, ऐसे कौन से कॉमन हृदय की प्रॉब्लम्स हैं जो युवाओं में देखने को मिलती है? तो युवाओं में हार्ट की प्रॉब्लम दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और पूरे विश्व से जो हमारे पास जानकारी मिल रही है उसके पता चलता है कि युवाओं में हृदय रोग की समस्या बढ़ती जा रही है। तो युवाओं में जो कॉमन हृदय रोग जो कॉमन हृदय रोग आते हैं उसमें पाल्पिटेशन या धड़कन का बढ़ना, दूसरा वाल्व की बीमारी, तीसरा हार्ट की पंपिंग का कम होना, और आजकल जो हृदय रोग में ब्लॉकेज का बढ़ना जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं, ये हृदय रोग की कॉमन बीमारियां युवाओं में पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त एक और सबस्टेट है जिसमें जन्मजात हृदय रोग की बीमारियां जो बचपन में पकड़ में नहीं आती हैं, जन्मजात हृदय रोग जैसे कि हार्ट में सुराख का होना या वॉल्व में ब्लॉकेज का होना, वो भी एक युवाओं में बीमारी बन के आती है। तो ये प्रमुख बीमारियां हैं जो हमारे पास आती हैं युवाओं में। सर, युवाओं में जो हृदय की प्रॉब्लम होती है उसके प्रमुख कारण क्या होते हैं? तो युवाओं में हृदय की प्रॉब्लम का प्रमुख कारण में सबसे पहले एग्जिस्टिंग हार्ट डिसीज़। तो जल्दी उम्र में, कम उम्र में ब्लड प्रेशर का होना और डायबिटीज़ का होना युवाओं में हृदय रोग की प्रॉब्लम है। तो अब बहुत अनकॉमन नहीं है कि 30 साल की उम्र में या 32 साल की उम्र में बहुत सारे लोगों को शुगर का हो जाना, डायबिटीज़ का हो जाना और ब्लड प्रेशर का हो जाना। तो एग्जिस्टिंग बीमारी की वजह से हार्ट की प्रॉब्लम हो जाना, यह एक कॉमन बात है। इसके अतिरिक्त स्ट्रेस, इसका मतलब वर्कलोड का स्ट्रेस हो सकता है, फैमिली स्ट्रेस हो सकता है, एक तनाव एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है हृदय रोग बीमारी का। तीसरा, कोलेस्ट्रॉल का जमा होना। आज की डेट में जो हमारे पास ब्लड के टेस्ट के रिपोर्ट आ रहे हैं, 50% से ऊपर 50% से भी ज़्यादा युवा आज अधिक कोलेस्ट्रॉल की बीमारी से ग्रसित हैं और यह एक हार्ट की बीमारी का कारण हो ही सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कारण, ओबेसिटी। करीब 20 से 30% चाइल्डहुड ओबेसिटी महानगरों में फैल चुकी है और यह बहुत बड़ा नंबर है। इसका मतलब अधिक मोटापा होना, वजन का बढ़ना और ओबीज होना, इन सब की बीमारी की वजह से ये प्रमुख कारण हैं जो युवाओं में हार्ट अटैक का प्रॉब्लम कराते हैं। इसके अतिरिक्त 2 व्यसन हैं जिसमें मैं बताऊंगा, तंबाकू और अल्कोहल। तो तंबाकू या तो चबाने के फॉर्म में या स्मोकिंग के फॉर्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है हार्ट की बीमारी होने का, स्पेशली हार्ट अटैक होने का। तो इस बीमारी से, इस तरीके के व्यसन से ना केवल हार्ट की पंपिंग कम होती है, ना केवल ब्लॉकेज बढ़ता है, जबकि मृत्यु दर बहुत बढ़ जाती है। और इसके सिलसिले में लास्ट बट नॉट द लीस्ट है किसी भी तरीके का अल्कोहल सेवन करना। अल्कोहल सेवन के बारे में कई बार मिथ फैल जाता है कि अल्कोहल सेवन करना हार्ट के लिए फ़ायदेमंद होता है, जो कि पूरी तरह से गलत है। वो पुराना मिथ था, पुरानी स्टडीज़ थी जिसमें वाइन का सेवन करना एक मॉडरेशन में, लेकिन ऐसा देखा गया है कि अधिकांश लोग जब अल्कोहल का सेवन कर देते हैं तो वह क्वांटिटी मॉडरेशन या मध्यम मात्रा में नहीं होती, वह ज़्यादा होती है और उससे कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होता है और उससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। तो ओवरऑल यह सब अनहेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ता है। और डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस, सेडेंटरी लाइफस्टाइल और डाइट एक प्रमुख कारण है आज की दुनिया में हार्ट की बीमारी बढ़ाने के लिए। सर, जैसा कि आजकल काफ़ी ज़्यादा यूथ में स्ट्रेस और एंग्जाइटी को देखने को मिलता है, तो क्या ये हार्ट डिजीज़ का खतरा बढ़ाता है? और स्ट्रेस से जुड़ी कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो यूथ में काफ़ी ज़्यादा फैल रही है? तो स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी ना केवल हार्ट की बीमारी बढ़ाते हैं, जिसमें धड़कन का बढ़ना, सीने में दर्द होना, सांस का फूलना, जबकि जब इसको अतिशयोक्ति में जब यह स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है तो ये कभी कभी हार्ट अटैक भी करवा सकते हैं। तो ऐसा कई बार आप स्ट्रेस से हार्ट के अंदर रहने वाले प्लाक, जो हार्ट के कोलेस्ट्रॉल के प्लाक होते हैं, वो रप्चर हो जाते हैं और हार्ट की नस पूरी तरीके से बंद होती है। इसके अतिरिक्त टाकासुबो कार्डियोमायोपैथी, जिसमें स्ट्रेस की वजह से हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है, जिसको हम आपके कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर देंगे, टाकासुबो कार्डियोमायोपैथी को, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। तो केवल स्ट्रेस की वजह से हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है, मरीज़ की सांस फूलती है और मरीज़ सीरियस होकर आपके पास आ जाता है। तो इन सब बीमारियों का जो जड़ है वो स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस ना केवल हार्ट की बीमारी को प्रेसिपिटेट कर सकता है, जिसको पहले की बीमारी है, जबकि एक नई बीमारी भी करा सकता है। ओके सर, जैसा कि काफ़ी बार
आजकल सुनने को मिल रहा है, न्यूज़ में आ रहा है कि हार्ट अटैक आ रहा है यंगस्टर्स को, जिम करते वक्त अटैक आ रहा है, कार्डियो करते वक्त अटैक आ रहा है, तो इसका क्या मेन रीज़न हो सकता है? तो कई बार जिम करते हुए जो पेशेंट कोलैप्स हो रहे हैं उनको हम हार्ट अटैक से जोड़ के देखते हैं। तो कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। हार्ट अटैक का मेन मतलब होता है या टेक्निकल मीनिंग होता है हार्ट की नसें, जो आपके हार्ट की नसें होती हैं, इनमें होने वाले ब्लॉकेज, इन ब्लॉकेज से होने वाला दर्द, और दर्द की वजह से हार्ट में दर्द होना या सीने में दर्द होना, ये हार्ट अटैक का लक्षण है। कभी कभी सीने में दर्द हो सकता है, कभी भारीपन हो सकता है, कभी सांस फूल सकती है। जबकि कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है अचानक हार्ट का रुक जाना। तो यह बात बिल्कुल सही है कि मैसिव हार्ट अटैक के बाद कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। इसका मतलब हार्ट की नसों में ब्लॉकेज हुआ, दर्द हुआ, उसके बाद हार्ट का रुक जाना। लेकिन अचानक बिना दर्द हुए हार्ट का रुक जाना, उसमें हार्ट अटैक का योगदान कम होता है। जबकि अन्य बीमारियों का, जैसे कि जेनेटिक बीमारियां, जैसे कि हार्ट का मोटा हो जाना, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, या धड़कन एरिथमिया बीमारी का हो जाना, जिसमें अचानक धड़कन बढ़ के 300 हो जाती है। नॉर्मल हार्ट की धड़कन 70-80 होती है, जबकि 300 हो जाती है। तो इन सब बीमारियों की वजह से होता है। तो ये एक मिसनॉमर है कि हर व्यक्ति को हार्ट अटैक आया है, लेकिन हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट कारण हार्ट अटैक हो सकते हैं। सर, युवाओं में हृदय रोग बीमारियों के क्या लक्षण होते हैं और ये बुजुर्गों से कैसे अलग होते हैं? तो जैसे कि आपको पता है कि हृदय रोग बीमारियों में प्रमुख लक्षण सीने में दर्द, भारीपन, अचानक सांस फूलना, मूर्छा आना, या इनके मेन लक्षण होते हैं। लेकिन जब यह बीमारी यंग में होती है तो लक्षण ज़्यादा गंभीर होते हैं, पहला। दूसरा, कई बार एटिपिकल लक्षण, जैसे कि बिना दर्द के हार्ट अटैक आना, साइलेंट हार्ट अटैक आना, केवल सांस फूलना और कोई लक्षण ना होना, या केवल थोड़ा फटीग होना, यह सब ज़्यादा कॉमन होते हैं। तो जो बुजुर्गों में लक्षण होते हैं वो ज़्यादा टिपिकल या क्लासिकल होते हैं, जबकि युवाओं में ये लक्षण कम क्लासिकल या एटिपिकल होते हैं। इसलिए कई बार युवाओं में, हमारे परिवार में या बाकी जगहों में, कई बार वो केवल गैस की बीमारी बताते हैं, गैस हो रही है, डिस्पेप्सिया हो रहा है, और धीरे धीरे उनको पता चलता है कि वो हार्ट अटैक था, कई बार डेथ हो जाती है उससे। तो ऐसा बहुत अनकॉमन नहीं है। अभी कटनी के एक मरीज जो किसी रिसोर्ट में गए थे या नेशनल पार्क में गए थे, उनको एक दिक्कत हुई और उनको गैस की बीमारी समझते रहे कई देर तक, क्योंकि यंग थे। तो कोई भी व्यक्ति जो यंग पेशेंट है उसको अगर गैस की बीमारी भी लगती है, ये हमेशा तुरंत जल्दी उसका इलाज कराना चाहिए और कम से कम अपने फिजिशियन से बात करना चाहिए। और वो कहता है तो आप उसको कार्डियक या फिजिशियन का ओपिनियन लेना चाहिए। केवल सांस फूलना और कोई लक्षण ना होना, या केवल थोड़ा फटीग होना, यह सब ज़्यादा कॉमन होते हैं। तो जो बुजुर्गों में लक्षण होते हैं वो ज़्यादा टिपिकल या क्लासिकल होते हैं, जबकि युवाओं में ये लक्षण कम क्लासिकल या एटिपिकल होते हैं। इसलिए कई बार युवाओं में, हमारे परिवार में या बाकी जगहों में, कई बार वो केवल गैस की बीमारी बताते हैं, गैस हो रही है, डिस्पेप्सिया हो रहा है, और धीरे धीरे उनको पता चलता है कि वो हार्ट अटैक था, कई बार डेथ हो जाती है उससे। तो ऐसा बहुत अनकॉमन नहीं है। अभी कटनी के एक मरीज जो किसी रिसोर्ट में गए थे या नेशनल पार्क में गए थे, उनको एक दिक्कत हुई और उनको गैस की बीमारी समझते रहे कई देर तक, क्योंकि यंग थे। तो कोई भी व्यक्ति जो यंग पेशेंट है उसको अगर गैस की बीमारी भी लगती है, ये हमेशा तुरंत जल्दी उसका इलाज कराना चाहिए और कम से कम अपने फिजिशियन से बात करना चाहिए। और वो कहता है तो आप उसको कार्डियक या फिजिशियन का ओपिनियन लेना चाहिए। ओके सर, यंगस्टर्स का सेडेंटरी लाइफस्टाइल, डाइट भी क्या एक बड़ा रीज़न हो सकता है हार्ट प्रॉब्लम्स का? तो इसको हम रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड डाइट, ये दोनों कारण हार्ट की बीमारी को रोक सकने वाले कारणों में सबसे ऊपर आते हैं। तो अगर आपने लाइफस्टाइल चेंज कर दी, स्मोकिंग बंद कर दिया, टोबैको बंद कर दिया, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से कैसे बचे? जैसे कई लोगों का काम ही ऐसा होता है जिसमें उनको कई घंटे, 6 घंटे 8 घंटे बैठना होता है चेयर पे, या कई बार लंबे समय तक बैठना होता है। तो ऐसे लोगों को सलाह दी जाती है कि हर 30 मिनट पे आप अपनी चेयर से उठें और 5-10 मिनट वॉक करके आएँ, या अपनी वर्किंग का पैटर्न ऐसा करें जिसमें आपको कुछ देर खड़े रहना पड़े, फिर कुछ दिन बैठ के काम कर सकते हैं। बट दिस ऑल कैन बी मैनेज्ड। तो ये आप उसको अपने टैक्टफुली मैनेज कर सकते हैं। डाइट, घर का खाना हमारे लिए बेस्ट खाना है, बाहर का फूड अवॉइड करें, जंक फूड अवॉइड करें। ऐसा पाया गया है कि जो लोग अपने जंक फूड को या बाहर के खाने को महीने में 1 या 2 दिन तक रिस्ट्रिक्ट रखते हैं, वो कैलोरी एक्सेस में नहीं जाते, ओबेसिटी में नहीं जाते। तो सबसे पहले आप ये करें कि जंक फूड अवॉइड करें, और अगर सोशल फूड में अगर आपको जाना भी होता है तो रिस्ट्रिक्ट इट टू 1 और 2 टाइम पर वीक, दैट्स इट। ओके सर,
सर क्या इंडियन या साउथ एशियन पॉपुलेशन में हृदय रोग की बीमारी बाकी महाद्वीपों से ज़्यादा है? अगर हाँ तो इसका क्या प्रमुख कारण है? तो ये एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है जिसमें बहुत सारी बात की जा रही है। तो साउथ एशियन पॉपुलेशन जिसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका के लोग आते हैं, यह सारी पॉपुलेशन जेनेटिकली यानी इनके जीन्स में है कि इनको हार्ट की बीमारी ज़्यादा होती है, प्लस डाइट प्लस लैक ऑफ एक्सरसाइज। तो ये कॉम्बिनेशन, जो तीनों कॉम्बिनेशन डेडली आपस में बन जाता है, तो ऐसे सारे मरीजों को हार्ट की बीमारी बहुत ज़्यादा होती है। यह भी देखा गया है कि यह पॉपुलेशन चाहे वो इंडिया में रहे, चाहे यूरोप में रहे, चाहे अमेरिका में रहे या किसी भी जगह रहे, इनको हार्ट की बीमारियां उस जगह के रहने वाले बाकी लोगों से ज़्यादा होती हैं। तो दुर्भाग्यवश हम सभी इसके लिए प्रीडिस्पोज हैं। तो शायद हमको कुछ एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है, जल्दी सतर्क रहना चाहिए, हमको डायबिटीज़ से बचना चाहिए और हमको एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने चाहिए और इन सब बीमारियों को होने से बचना चाहिए जिससे हार्ट की बीमारी बच सकती है। यहाँ बताना बहुत ज़रूरी है कि हार्ट की ब्लॉकेज वाली बीमारी, एथेरोस्क्लेरोटिक बीमारी, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ 90% प्रिवेंटेबल है। कितने परसेंट प्रिवेंटेबल है? 90%। बट उसको अचीव करने के लिए हमको सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हमारा समाज उस बीमारी से बच सकता है। ओके सर, द ब्राउन हार्ट डॉक्यूमेंट्री के बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना है, तो ये क्या होती है और इस पर हम इसको हम किस पर देख सकते हैं? तो ब्राउन हार्ट एक रिसेंटली रिलीज डॉक्यूमेंट्री है जो डॉक्टर कम्युनिटी के द्वारा बनाई गई है और इसमें इसी विषय पे साउथ एशियन पॉपुलेशन में हार्ट की बढ़ती हुई बीमारी, इस पर बताया गया है और बताया गया है कैसे बहुत सारे परिवार अपने प्रियजनों को खो चुके हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसमें कैसे फोकस कर सकते हैं। और इसमें हमारे अल्मा मैटर के जेएमसी लखनऊ का भी फिल्मांकन किया गया है। तो एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री, मैं चाहूँगा आप सभी इसको देखें और इसको सेंसिटाइज करें पॉपुलेशन को, समाज को हार्ट की बढ़ती हुई बीमारी के लिए। यह OTT पे उपलब्ध है, जियो हॉटस्टार पे उपलब्ध है। ओके, थैंक यू सो मच सर। सर, योर वन एडवाइस फॉर ऑल द यंगस्टर्स, व्हाट वुड बी? सो यंगस्टर को प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिसीज़ पे काम करना होगा। और प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिसीज़ का मतलब ये नहीं कि जब आप 50 या 55 साल के हो जाएं, आपको डायबिटीज़ हो जाए, तब आप बिल्कुल एक्टिव हो जाएं, डेली एक्सरसाइज करने लगें, घूमने जाने लगें, सब बंद कर दें, अपने स्मोकिंग। वह एज आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। उस एज पे भी फ़ायदा होता है, लेकिन वह आपके लिए बेस्ट पॉसिबल वे नहीं है। प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिसीज़ शुड स्टार्ट राइट फ्रॉम 20s, जब आप 20 साल के हैं, 19 साल पे हैं, या उसके पहले भी, जब आप अपने स्कूल में यंगस्टर में, एडोलेसेंस में जंक फूड खा रहे हैं, उसके पहले भी। तो जितनी जल्दी शुरू करेंगे तो 90% हार्ट की बीमारियां प्रिवेंटेबल हैं और एक बहुत अच्छी एक रिसर्च हो सकती है। और भारत में चूँकि यंग पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो हम सब इस सिलसिले में आगे बढ़ सकते हैं और हमारी पूरी कम्युनिटी का योगदान इसी बारे में है कि प्रिवेंटेबल कार्डियोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान दें, इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी पे कम फोकस करें। तो प्रिवेंटेबल कार्डियोलॉजी इज़ द फ्यूचर और हमको इसी सिलसिले में आगे बढ़ना चाहिए।